केसी त्यागी साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था। क्या ये उसी का लिया गया राजनीतिक बदला है नीतीश कुमार की ओर से? क्योंकि हम सब जानते हैं कि नहीं, चित्रा जी, आपकी व्याख्या सही नहीं है। एक तो जेडीयू एलजेपी की वजह से लगभग 44 सीटें हारी है। हम आज नंबर 1 की पार्टी होते अगर एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार ना खड़े किए होते, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार जी या जनता दल यू का इस टूट से कोई वास्ता नहीं है। चूंकि सीटों के बंटवारा बीजेपी और एलजेपी में होना था। एलजेपी तो जेडीयू के साथ कभी मिलकर चुनाव लड़ी नहीं। 2004 में, 2005 में, 2009 में, 2015 में हम कभी नहीं लड़े। सीटों का बंटवारा बीजेपी और एलजेपी के बीच में होना था, कम होना था, ज्यादा होना था जी। अमित शाह जी ने चिराग पासवान के साथ बातचीत करने के बाद बयान दिया कि ये छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो इनको काफी संतोषजनक सीटें दे रहा हूं। आज रामविलास जी नहीं है, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे कॉमरेड रहे हैं, और उत्तर भारत की राजनीति में उनसे तेज तर्रार दलित नेता, सामाजिक सरोकारों को उठाने वाला कोई नेता नहीं था। और हमें कष्ट है कि उनके पुत्र ने जल्दबाजी में, गलत सलाहकारों के चक्कर में, बेवजह एनडीए से बाहर आकर के ये स्थिति पैदा कर दी। एक उनके सगे भाई हैं, एक उनके सगे चाचा हैं, तो उसमें हमारा क्या दखल हो सकता है? और फिर राजनीतिक निर्णयों में ऐसा नहीं होता। आप ही लोग हैं ना। ठीक है सर, आपका 1.5 मिनट खत्म होता है। मैं तुरंत और सारे क्रॉस क्वेश्चन के साथ लौटूंगी, लेकिन श्रवण कुमार जी, आपका रुख करते हुए, पहले तो आप लोग चिराग पासवान का पक्ष रखते थे, अब आप पारस की पार्टी के नेता हो गए हैं। ये बताइए, चिराग पासवान की आपकी पार्टी में अब क्या भूमिका रहेगी? देखिए चित्रा जी, यह पार्टी आदरणीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की पार्टी है। यह पार्टी न चिराग जी की पार्टी है और न पारस जी की पार्टी है। यह पार्टी जो रामविलास पासवान जी ने अपने 50 वर्षों के संसदीय जीवन में और 21 वर्ष पूर्व जो पार्टी का नींव रखा था, और जो पूरे उत्तर बिहार में और पूरे देश में जो और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को बुलंद किया और मुख्य धारा में उनको लाने का काम किया और पार्टी को बड़े स्तर पे पूरे देश में खड़ा किया। लेकिन विगत दिनों में जब से पार्टी की कमान चिराग जी के हाथ में गई, कई ऐसे निर्णय, जो निर्णय किसी भी निर्णय में वो किन्हीं की सलाह नहीं लेते थे, और गलत रणनीतिकार, गलत जो उनके साथ कुछ लोग थे, उनके कारण, और हमारे सभी पार्टी के लोग चाहते थे 2020 का विधानसभा चुनाव 99% कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को सभी की इच्छा थी कि बिहार में एनडीए में हम लोग लड़े। जहां तक रही बात, यह नारा लगाया गया चिराग जी के रणनीतिकारों के द्वारा, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, नीतीश जी को जेल भेजेंगे, कुछ ऐसे निर्णय जिनसे हमारे सांसद, हमारे कई प्रमुख नेता, कई प्रमुख साथी। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है और अब वही तमाम सांसद और नेता नीतीश जी की तारीफ करते हुए सुबह से नहीं थक रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। गौरव भाटिया जी, एलजेपी में ये जो दो फाड़ हुआ है, इसको बीजेपी कैसे देख रही है? चित्रा जी, देखिए, जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए तो केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, पर गठबंधन हुआ बिहार में और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को चेहरा माना और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया। जनता ने पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गठबंधन का धर्म हमेशा निभाती है। और आपको याद भी होगा कि हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरे, 74 सीटें जो हैं हमारी आई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा एक सहमति थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और रामविलास पासवान जी की जो बहुत इज्जत भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी खुद भी करते हैं। किसी भी पार्टी में इस तरह की कोई बात हो तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और हमें यकीन है कि वो अपने अंदरूनी मामले को ठीक कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ दल हैं
जो शायद चाहते थे कि सत्ता का उन्हें लाभ मिले और जनता ने उन्हें नकार दिया, आज वो बता रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी भी पार्टियां हम जानते हैं जो हस्तक्षेप कर रही हैं, जिनके चिराग कब के बुझ चुके हैं और जिनके दियों में आज तेल भी नहीं है। तो अपना काम करें, और अगर ऐसे हम बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि आज पंजाब में, राजस्थान में क्या हो रहा है और किस तरह से उन पार्टियों में टूट पड़ी हुई है। तो केवल और केवल एक बात है कि हम अपने गठबंधन का धर्म निभाएंगे